दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि गोदावरी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या आपको पता है कि गोदावरी नदी जो है उसका निर्माण कैसे हुआ? हाँ, मैं उसी गोदावरी नदी की बात कर रही हूँ जिस गोदावरी नदी के नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा। बहुत ही बड़ा नदी है और जहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल गंगा स्नान करने जाते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करवाते हैं। ठीक है, और अपनी माथा टेकते हैं और गंगा स्नान करते हैं। मैं उसी गोदावरी नदी की बात कर रहा हूँ जो पूरे दुनिया में प्रचलित है। क्या आप सब जानते हैं कि गोदावरी नदी का निर्माण कैसे हुआ? गोदावरी नदी का निर्माण कौन किया और वो कौन था जो इनका निर्माण कराया? कौन से देव, क्या देवी देवता थे, क्या ऋषि मुनि थे जिसकी वजह से गोदावरी नदी का निर्माण हुआ? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गोदावरी नदी का निर्माण कैसे हुआ, गोदावरी नदी कहाँ स्थित है और उनकी खास विशेषता क्या है, और गोदावरी नदी में जो है कौन से ऐसे मनोकामना है जो भक्तों की जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गोदावरी नदी जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका रहस्य बातें क्या है। ठीक है, लाखों श्रद्धालु जो है हर साल जाते हैं अपनी माथा टेकने और उसमें स्नान करने, अपने पापों को धुलने। तो चलिए ऐसी क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। एक समय की बात है जब गोदावरी नदी था, वहाँ पे बंजर भूमि था, वहाँ पे कोई भी नदी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ जमीन था और वहाँ पे बारिश होती थी समय समय से और वहाँ के लोगों जो था अपनी खेती बाड़ी करते थे। उसी समय की बात है जब पूरे नगरवासी बहुत ही खुश थे। एक बार की बात है, गौतम ऋषि ने वहीं पे तपस्या करते थे, उनका आश्रम वहीं पे था। जहाँ गोदावरी नदी है वहीं पे गौतम ऋषि का आश्रम था। वहाँ पे सारे भूमि थे, वहाँ पे कोई नदी नहीं था। ठीक है, और वहाँ पे जो है गौतम ऋषि इतने तपस्या करते थे, इतना कठोर तपस्या करते थे, इतना निर्भयता होकर तपस्या करते थे कि उनकी तपस्या देख करके देवता भी हर समय प्रसन्न रहते थे। और इतनी कठोर तपस्या, पूरे कड़ी धूप में तपस्या करते थे, बारिश में तपस्या करते थे, कोहराल में तपस्या करते थे। भगवान सारे जो है बहुत ही खुश रहते थे उनकी तपस्या देखकर। ठीक है, और उनकी तपस्या के प्रभाव से उस जगह पे जो है समय समय से बारिश हो पाता था, समय समय से फसलें उगती थी, समय समय से सारे जितने फसल है वो उग जाते थे और पूरे नगरवासी बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन एक बार की बात है कि और जितने साधु ऋषि मुनि होते हैं ना, बहुत सारे लोगों जो रहते हैं उन्हें जलन होने लगी। जब गौतम ऋषि की तपस्या देखकर बहुत सारे ऐसे महात्मा थे, उन्हें जलन होने लगी कि पूरे तपस्या का फल इन्हीं को क्यों मिल रहा है, हम लोगों को भी मिलना चाहिए ना, इनको केवल क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा, षड्यंत्र रचा कि कोई ऐसा बात किया जाए जिससे ये तपस्या करना छोड़ दे और ये जो होता है इनसे ना हो। ठीक है, लेकिन गौतम ऋषि इसके षड्यंत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उन्हें पता नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे नगरवासी खुश थे, गौतम ऋषि बहुत ही खुश थे। उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके अपने खेतों में लगे, अपने जो बीज बोए थे उन्हें ढकने लगे और बीज को बोने लगे। उसी समय की बात है जो उस दूसरे महात्मा जो था षड्यंत्र रच रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा महात्मा था जो उन्होंने षड्यंत्र रचकर एक गाय उत्पन्न किया, बनावटी गाय जो माया से प्रकट हुआ था, और वही गाय को उसने छल के लिए भेज दिया। ठीक है, और वही गाय जा कर के जो है जिस समय गौतम ऋषि खेतों में काम कर रहे थे, अपने उपजाऊ भूमि में बो रहे थे, उसी समय गाय जा कर के जो है उनके सामने खड़ी हो गया। और ये बात जो था गौतम ऋषि को नहीं पता था कि ये मेरे साथ छल किया जा रहा है, ये मेरे साथ षड्यंत्र रचा है। लेकिन वाकई में जो था ये षड्यंत्र ही तो था, ताकि गौतम ऋषि से पाप हो सके,
ताकि उनका तपस्या भंग हो सके, उन्हें कोई अपराध की सजा मिल सके। ठीक है, तो उन्होंने गाय जो था, जो मैं से उत्पन्न हुआ था, वो गाय जा करके जो है गौतम ऋषि के पास खड़ा हो गया। और गौतम ऋषि नहीं जानते थे, इस वजह से गौतम ऋषि जो है उन्हें गाय को छुआ तक नहीं, और उन्हें पास जा कर के उन्हें हटाने की कोशिश की। और वही हटाने की वजह से उनका उंगली का स्पर्श जो है गाय से हो गया। और जब गाय का स्पर्श उंगली से हुआ तो गाय जमीन पे गिर गया। यूँ छटपटाते हुए गाय जो था जमीन पे गिर गया, और गिरते ही गाय की मृत्यु हो गई। जब ये बात गौतम ऋषि को पता चला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मुझसे क्या हो गया। ठीक है, उन्होंने किसी को देश नहीं दिया, और गाय जमीन पे गिरते मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ और गाय मर गया। जब गौतम ऋषि को लगा कि ये मुझसे पाप हो गया, तो बहुत बड़ा पाप हुआ, तो अपने पाप की प्रायश्चित करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। उन्हें किसी को दोष नहीं माना, उन्हें अपने आप को दोषी ठहराते हुए कहा कि मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ है, मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इसी पाप के वजह से, इसी कारण से गौतम ऋषि को उस दिन से सारे चीज पलट गई। उस दिन से जो है गौतम ऋषि कुटिया छोड़ करके कहीं दूर जाके पहाड़ों पे बस गए, जहाँ पे सिर्फ बंजर पड़े थे। बड़े बड़े झील, बड़े बड़े पत्थर, पूरे बंजर जमीन थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पहाड़ी इलाका था। ठीक है, वहीं पे जाके इतनी कठोर तपस्या में लीन हो गए कि उनकी तपस्या देख के देवता भी भयभीत हो गए कि इनकी तपस्या के करने से कहीं देवलोक में कोई क्षति तो नहीं होगी। इतने कठोर, इतने भयावान, इतने भयभीत तपस्या कर रहे थे। अपने एक पैरों पे तपस्या करते करते उन्हें सारे शरीर के मांस गल गए, केवल शरीर में हड्डियां बची थी। जब इतने कठोर तपस्या कर रहे थे, उसका एक ही वजह था कि जो मुझसे पाप हुआ है उसका प्रायश्चित किया जाए। और यही कारण है कि सारे देवता उन्हें, उनका जो तपस्या सब था उससे भयभीत हो गए। और लास्ट में जो था, अंत में शंकर भगवान जो थे, महादेव, वो अपने जटा में गंगा को धारण किए हुए और बैकाल रूप पर, उन्होंने नंदी पर सवार हुए हाथ में त्रिशूल लिए हुए, उन्हें आंखों से अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, और वो प्रकट हुए गौतम ऋषि के पास। और गौतम ऋषि से कहे कि मांगो वस्त्र, क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो गौतम ऋषि ने कहा, भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि जो मुझसे पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पाप की प्रायश्चित करना है। शंकर भगवान बहुत ही खुश हुए, उनकी आंखें फटी रह गई। उन्हें पता चला कि इतने कठोर तपस्या के बाद में ये कैसा भक्त है जो इसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल पाप का प्रायश्चित करना है। और उन्होंने खुश की जो था उनके आंखों से झलक रहा था, और खुशी के मारे जो है शंकर भगवान ने अपने जो जटा में गंगा धारण किया हुआ था उसको ऐसे निकाला, और गंगा जो उत्तर से बहती थी, पूरब से बहती थी, उसको दक्षिण की ओर से बहा दी। और यही बहा गंगा जो जाकर गोदावरी के नदी से प्रसिद्ध हो गया। और यही कारण है, यही वजह है कि लोग कहते हैं गौतम ऋषि के तपस्या से ही गोदावरी का निर्माण हुआ। ठीक है, यही कारण था, ये रहस्य बातें थी गौतम ऋषि के तपस्या से ही, यानी कि गौतम ऋषि से ही गोदावरी नदी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप सब जानते थे कि गोदावरी नदी का निर्माण कैसे हुआ, नहीं जानते थे ना। तो मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी का निर्माण कैसे हुआ, गोदावरी नदी में रहस्य बातें क्या होती हैं। गोदावरी नदी में बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो हर साल स्नान करने क्यों जाते हैं, ऐसी क्या विशेषता है उसमें। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से अगर जाए, गोदावरी नदी में डुबकी लगाए और कोई भी मनोकामना बोले, तो गोदावरी नदी में उन्हें पूर्ण होती है, गंगा मैया जरूर पूर्ण करती है। तो अगर आप सब गए होंगे तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं गएंगे तो एक बार गोदावरी नदी में जरूर जाइएगा, स्नान कीजिएगा। ठीक है, तो यही बातें थी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक
और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो ऐसे रहस्य बातें जो जुड़े हैं आप सुन पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।